हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। कैसे हो मेरे एसएससी जीडी के नौजवानों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एसएससी जीडी का आपको जो नोटिफिकेशन आया है स्टेट वाइज वैकेंसी का वह, और इस वीडियो के अंदर एक एक स्टेट वाइज आपको कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसी है, साथ ही बताऊंगा आपका कितना सेफ स्कोर होने पर कौन सी वैकेंसी आपकी कौन सी फोर्स मिल सकती है। तो देखो दोस्तों, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी आपको एसएससी से रिलेटेड, जीडी से रिलेटेड आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखो सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है एसएससी, इसके बाद में आपको एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी और यहाँ पर आपका फरवरी को अपडेट किया गया, कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ आपका एसएसएफ आसाम राइफल एंड आपका स्पोर्निंग एनसीपी एग्जामिनेशन 2022 एंड 30/1/2023 यहाँ पर जारी कर दिया गया। देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये आएगा टेंटेटिव वैकेंसी। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसके अंदर आपको डाउनलोड के अंदर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास डाउनलोड है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो लो दोस्तों, बात करेंगे हर एक वैकेंसी फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों की हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी करना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको उन्हीं मंजिलों तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाने में उतनी मदद करेगा जितनी आप मदद कर रहे हो। दोस्तों वो ही आपके साथ खड़ा है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार की, ठीक है ना। आपका अंडमान निकोबार में आपकी टोटल बीएसएफ की 2 वैकेंसी है, सीआईएसएफ की 1 वैकेंसी है, सीआरपीएफ की 1 वैकेंसी है, एसएसबी की आपकी 2 वैकेंसी है, आपकी आईटीपी की 0 वैकेंसी, असम राइफल की 0 है, एसएसएफ की 0, और आपकी टोटल यहाँ पर 6 वैकेंसी है। दोस्तों तो अंडमान निकोबार में कैंडिडेट एग्जाम देते नहीं है, पर जिन बच्चों ने एग्जाम दिए और आपके यदि यहाँ पर 45 नंबर भी है तो आपका यहाँ पर 100% सिलेक्शन है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जिसके अंदर टोटल बीएसएफ की 360 वैकेंसी है, सीआईएसएफ की 108 वैकेंसी है, सीआरपीएफ की 218 वैकेंसी है, एसएसबी की आपकी यहाँ पर 29 वैकेंसी है, आईटीपी की 33 वैकेंसी है, आपकी आसाम राइफल की 65 वैकेंसी है, ठीक है ना। और आपकी यहाँ पर एसएसएफ की 0, आपकी टोटल 813 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी चर्चा कर लेता हूँ सीधे ही। देखो टोटल आपकी जो वैकेंसी रखी गई 813 है। यहाँ पर आपको एससी एसटी ओबीसी देखते यूआर कैंडिडेट की आपकी जो आपकी वैकेंसी 327 है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों बता दूं, यहाँ पर यदि आप हो और आपके यहाँ पर 50 नंबर बन रहे हैं, यानी आप एवरेज 50% आपके बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर 100% जॉब आपकी कन्फर्म है। यहाँ पर ध्यान रखना। कौन सा स्टेट है ये? आपका आंध्र प्रदेश में। अगला आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। टोटल वैकेंसी बीएसएफ की 48 है, सीआईएसएफ की 17 है, सीआरपीएफ की 25 है। ऐसे में बताऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर हम सीधा चलते हैं और टोटल वैकेंसी आपकी 141 है। इसमें भी आपका यहाँ पर 50% बनेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश में भी सिलेक्शन हो जाएगा। आसाम में तो बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है, 1064 तो बीएसएफ के आसाम में वैकेंसी दे दी है। सीआईएसएफ की 320 वैकेंसी, सीआरपीएफ में आपके यहाँ पर 634 वैकेंसी, आपका एसएसबी में 88, और आपका आईटीपी में 98, आसाम राइफल में आपको 190, और टोटल आपकी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो दी गई 2394 वैकेंसी आसाम के अंदर। बता दूं, जिस बंदे ने यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया पास किया आसाम में, वो बंदा हर एक जॉब लगेगा आसाम में। ध्यान रखना, जिस बंदे ने आसाम में राइटिंग आपका क्राइटेरिया पास कर लिया उस बंदे का यहाँ पर जॉब लगना तय है। बात करते हैं बिहार की। देखो तो आपकी 760 वैकेंसी है। तो आप बात करेंगे टोटल बिहार की। देखो बात कर लेते हैं, टोटल बिहार की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी जो बिहार में निकल कर आ रही है वो आ रही है आपकी 1726 वैकेंसी। तो आपकी अच्छी खासी वैकेंसी बिहार में भी है, पर बिहार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर बिहार की बात करूँ तो आप यदि 60% एवरेजन लेकर आओगे तो आपका यहाँ पर 100% सिलेक्शन होना संभव है बिहार के अंदर। क्योंकि इस बार जो कट ऑफ बना वो कम जाने का मेन चक्कर है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम की वजह से आपके बंधु के पेपर भी नहीं खुल पाए थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बात करेंगे आपका चंडीगढ़ की, जिसके अंदर आपका छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ की मैं बात करूँ, आपका छत्तीसगढ़ की भी पहले बात करूँ। छत्तीसगढ़ में टोटल वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है मेरे दोस्तों यहाँ पर 17 वैकेंसी। कितने निकल कर आ रहे हैं? 17 वैकेंसी, जिसके अंदर बंदा भाई आपका छत्तीसगढ़ में भी बंदे जॉब थोड़ी सी इसमें टफ, क्योंकि अब की बार छत्तीसगढ़ भी भर्ती में भाग लेने लग गया है। तो यहाँ पर भी आपका 60% स्कोर में लेकर चलूंगा। बात करेंगे चंडीगढ़ की, 404 वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, पर चंडीगढ़ में भी 404 वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 60 से 62% आपको नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 60 से 62% आपको नंबर चाहिए। अगला आपका आता है दादर नागर हवेली। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, जिसने एग्जाम दिए उस बंदे के यदि पासिंग क्राइटेरिया पास है तो उसका 100% सिलेक्शन है। बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली में आपकी वैकेंसी दी गई है वो दी गई है 278, जो कि आपकी अच्छी वैकेंसी है।
यहाँ पर दिल्ली में भी वही वैकेंसी अच्छी तो है, पर यहाँ पर कंपटीशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। पर दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 65% है, तो आप दिल्ली में से सिलेक्ट हो जाओगे। बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात गोवा की, तो गोवा में तो भाई आपको पता है यार, पिछली बार भी कट ऑफ गई थी, वो 45-46 के लगभग गई थी, और वही कट ऑफ आपकी इस बार जाने वाली 45 से 46% आपकी है, तो आप चली जाएगी। बात करूँगा गुजरात की, तो गुजरात के अंदर यहाँ पर बात करूँ, टोटल वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है 988। अब बताऊं, एक चीज मेरे समझ में ये नहीं आ रही है कि ये वैकेंसी को पता नहीं खाली छोड़ना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। ये उन स्टेट्स को ज्यादा वैकेंसी दे रहे हैं जहां पर बंदे भाई फॉर्म कम भरते हैं। अब देखो, गुजरात ले लो, आप आसाम ले लो, अरे स्टेट्स को वैकेंसी देना, राजस्थान को दो ना, यूपी को दो ना, बिहार को दो ना, पंजाब को दो ना, हरियाणा को दो ना। क्या वैकेंसी खाली चला जाएगी? माई का लाल कोई खाली नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे शेर पैदा हैं। तो यहाँ पर अभी वैकेंसी खाली जाने के चांसेस नहीं है। पर ये अभी गुजरात की वैकेंसी दे रहे हो, आप इनकी वैकेंसी दे रहे हो, तो यहाँ पर तो पोस्ट खाली जाहिर सी बात है जानी है। पता नहीं इन्होंने सोच कर क्या सोच कर ये कैलेंडर बनाते हैं जो एग्जाम बनाने वाले, यार जॉब देनी है तो अच्छे से दो ना, ये क्या कर रहे हो आप, पता नहीं चलता इनका। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की मैं बात करूँ तो आपका 45% है, आपका सिलेक्शन 100% है। हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा में टोटल वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है मेरे दोस्तों, हरियाणा की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है 425। अब देखो आधा फर्क है यहाँ पर हरियाणा में। हरियाणा की कट ऑफ बता दूँ 70% से नीचे नहीं रहेगी, ये बात आप ध्यान रखना, हरियाणा वाले ध्यान से सुन लेना, हरियाणा वाले। बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की, तो आपकी टोटल आपकी 46% मेरिट या 47% मेरिट जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसी दी गई है, वो वैकेंसी दी गई है मेरे दोस्तों, टोटल वैकेंसी दी गई 940, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होना 100% संभव है, यदि जिस बंदे ने एग्जाम दिया है तो वो बंदा आराम से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूंगा झारखंड की, तो झारखंड के अंदर भी वैकेंसी आपकी अच्छी खासी इन्होंने दी है। झारखंड के अंदर भी इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी दी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कि झारखंड के अंदर भी आपको बता दो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखो, हमेशा याद रखना दोस्तों, झारखंड के अंदर 535 वैकेंसी, तो अच्छी बात है। 535 वैकेंसी में आपका यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आपने झारखंड से पेपर दिया है तो। बात करूंगा कर्नाटका की, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है मेरे दोस्तों, याद रखना। कर्नाटका की टोटल वैकेंसी निकल रहा है 1047, जो कि आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। कर्नाटका के अंदर भी आपकी अच्छी वैकेंसी मिल रही है दोस्तों, आपका कर्नाटका भी से सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आपके यहाँ पर 50% भी है तो। बात करूंगा केरला की, तो केरला में भी 50% में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लद्दाख में भी हो जाएगा और लक्षद्वीप में भी हो जाएगा। अब बात आती है जो मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों, वो निकल कर आ रही है, ध्यान रखना। वो एमपी के अंदर वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है 1184, जो कि वैकेंसी तो भाई अच्छी भी है और कम भी है दोस्तों। बता दूं, एमपी यूपी इनमें आपको अच्छी वैकेंसी देनी चाहिए थी, यदि वैकेंसी को आपको ढंग से भरना है तो। यहाँ पर बात करूँ तो एमपी के अंदर भी आपकी अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एमपी में भी आपका सिलेक्शन, यदि आपको यहाँ पर 60% है तो आपका मध्य प्रदेश में भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि महाराष्ट्र में वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है आपकी 1847, जो कि अच्छी वैकेंसी है। पर महाराष्ट्र में कंपटीशन कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, ये चीज़ आप जानना। इसमें भी वैकेंसी आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें भी आपका यहाँ पर 60% में सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूँ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ पर आपका इन राज्यों से आप यदि आप हो तो आपके यहाँ पर 45% भी है, तो आपका यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बात आती है पंजाब की, देखो मेरे दोस्तों, पंजाब 5 नदियों का समूह है जहाँ पर पंजाब। अब पंजाब में जहाँ वैकेंसी देनी थी, मतलब जहाँ शेर पैदा होते हैं ना, हकीकत बताऊँ तो शेर तो ये ऑल इंडिया के सारे शेर पैदा होते हैं, पर जहाँ पर यार अच्छी फौज के लिए जाना जाता है, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर फौज अच्छे से फौज को जाना जाता है, फौज को समझा जाता है। तो फौज की बात करूँ तो यहाँ पर पंजाब के अंदर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है मेरे दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है आपकी 463, जो कि अच्छी वैकेंसी तो है, पर इसको इतनी अच्छी भी नहीं मान सकते, क्योंकि पंजाब हो गया, यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, ये नहीं कि एग्जाम नहीं देते, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बात करेंगे राजस्थान के अंदर, जिसमें अभी 500, 151 आपकी यहाँ पर 298 आपकी वैकेंसी निकल कर आ रही है, 41, 46, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 91 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकल कर आ रही है 1127, जो कि एक अच्छी वैकेंसी तो है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। पर मैं यहाँ पर टोटली बात करूँ तो ठीक है, कुल मिला जो है अच्छा है, हमें जो मिला है वो अच्छा मिला है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका यहाँ पर ध्यान रखना, 80% से नीचे राजस्थान में मेरिट नहीं जाने वाली, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। बात करूंगा सिक्किम की, तो आप सिक्किम में आपको पता है कितने जाते हैं। तमिलनाडु की बात करूँ, तमिलनाडु में भी यदि आपको 50% है तो आपका चला जाएगा। तेलंगाना के अंदर भी यदि आप 50% तो आपका हो जाएगा। त्रिपुरा के अंदर भी आपको 50% तो हो जाएगा। बात करूंगा यूपी की, यूपी के 1456, 439, 904, 118, 132, 260, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी यूपी में निकल कर आ रही है वो आ रही है 3309 वैकेंसी, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है। पर यहाँ पर 3309 में बता दूँ आपका यूपी में भी आपके यहाँ पर
75 या आपका 70 से कट ऑफ नीचे नहीं जाने वाला, ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। यूपी में बात करूँगा उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपके 100% है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आपका उत्तराखंड में भी आपका सिलेक्शन होना 100% संभव है, यदि आपने यहाँ पर 50% स्कोर किया तो। वेस्ट बंगाल में भी अच्छी खासी आपकी वैकेंसी निकल कर आ रही है। एनी पार्ट ऑफ इंडिया में आपका यहाँ पर 0 वैकेंसी निकल कर आ रही है। एनी पार्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पर निकल कर आ रही है मेरे दोस्तों 160। अदरवाइज किसी से आप यदि आप पार्ट से वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो आपकी एसएसएफ से निकल कर आ रही है, ठीक है ना, एसएसएफ से आपकी वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो आ रही है आपकी 160 वैकेंसी। एसएसएफ की 160 वैकेंसी है, जो कि आपके यहाँ पर ध्यान रखना अच्छी खासी वैकेंसी एसएसएफ से, जिन्होंने आपको यहाँ पर फॉर्म भरा है। अब बात कर लेते हैं जो स्टेट वाइज कैटेगरी आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया, इनकी आप कट ऑफ मेरिट दे सकते हो। इनकी मेरिट तो आपकी जितनी आपकी कट ऑफ यहाँ पर बनती है उससे भी आपकी कम जाती है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करना दूँ आपको कि ये जो वैकेंसी का कैलेंडर है अच्छे से जारी कर दिया इन्होंने, अपने अपने स्टेट्स की अपनी अपनी कैटेगरी वैकेंसी देख लेना। अब बात कर लेता हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी फोर्स मिलेगी। देखो मेरे दोस्तों, यदि मान लो आपकी स्टेट की मेरिट गई है 60%, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर 61% है, और आपकी यहाँ पर 61% और आपकी फर्स्ट चॉइस डाली गई बीएसएफ, तो आपको बीएसएफ मिला 100% संभव है। यदि आपकी यहाँ पर फर्स्ट चॉइस डाली गई एसएसएफ, और एसएसएफ की मेरिट गई है आपकी यहाँ पर 72%, और आपके नंबर है भाई 73% या 72%, तो आपको एसएसएफ मिल सकती है। और यदि आपकी यहाँ पर जो मान लो कि मेरिट जो कैंडिडेट बोल रहे हैं वो चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर मान लो आपके नंबर है मेरे दोस्तों 72, यानी कि आपका 62 नंबर और 72 आपकी एसएसएफ की मेरिट गई है, तो आपको एसएसएफ ना मिलकर सेकंड चॉइस आपको मिलेगी। जैसे सेकंड चॉइस में आपने बीएसएफ भरा तो बीएसएफ आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपको फोर्स मिलेगी। जैसे ही आपको फोर्स मिलती है तो आप मुझे सूचित कर देना, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या कुछ करना है, आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।